साल 3000। धरती अब वो जगह नहीं रही जो आज तुम्हें दिखाई देती है। समुद्र का रंग बदल चुका है, आसमान पहले से कहीं ज्यादा साफ है और इंसान अब सिर्फ धरती तक सीमित नहीं बल्कि पूरी आकाशगंगा में अपनी छाप छोड़ चुका है। भविष्य के शहर आज के जमाने में जहां शहर धूल और शोर से भरे होते हैं, साल 3000 में शहर हवा में तैरते हैं। ये शहर पारदर्शी गुंबदों के भीतर बने हैं जिनके बाहर सिर्फ बादल और चमकती रोशनी है। बिल्डिंग्स कांच जैसी चमकती हैं और घूमती रहती हैं ताकि सूरज की किरणें हर कोने में पहुंच सकें। सड़कों की जगह एनर्जी वेव्स हैं जिन पर चलना ऐसे लगता है जैसे बादलों पर कदम रख रहे हो। हर घर का अपना मिनी गैलेक्टिक गार्डन है जहां अंतरिक्ष से लाए गए पौधे भी उगते हैं। यातायात अब गाड़ियां नहीं न सड़कें, हर इंसान के पास अपनी ग्रेविटी पॉड है। ये छोटी सी गोल कैप्सूल जैसी मशीन है जो इंसान के दिमाग से जुड़ी होती है। बस सोचो, मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है और पॉड आपको वहां पहुंचा देगी। धरती पर घूमना आसान है, लेकिन इंसान ने चांद और मंगल पर भी स्पेस हाईवे बना दिए हैं। अब ग्रह बदलना उतना ही आसान है जितना आज एक देश से दूसरे देश जाना। इंसान का शरीर और दिमाग साल 3000 का इंसान अब नॉर्मल इंसान नहीं रहा। हर बच्चे के दिमाग में जन्म के समय ही एक न्यूरोचिप लगाई जाती है। ये चिप इंसान को हजारों भाषाएं, गणित, विज्ञान और इतिहास एक पल में सीखा देती है। अब याद करने की जरूरत नहीं, बस सोचो और जानकारी डाउनलोड हो जाती है। बुढ़ापा अब सिर्फ एक शब्द है। लोग 200 से 250 साल तक जीते हैं और उनके शरीर हर 50 साल में रीसेट कर दिए जाते हैं, जैसे मोबाइल अपडेट होता है। रोबोट और दोस्ती रोबोट अब सिर्फ मशीन नहीं रहे, उनके अंदर भी भावनाएं डाल दी गई हैं। वो हंस सकते हैं, रो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं और प्यार भी। कई इंसान रोबोट के साथ पार्टनरशिप और शादी भी करते हैं क्योंकि रोबोट कभी झूठ नहीं बोलते और हमेशा वफादार रहते हैं। धरती पर अब रोबोट और इंसान का भेद मिट चुका है। प्रकृति और धरती अब हरियाली से ढकी है। सहारा रेगिस्तान अब एक विशाल जंगल है। आर्कटिक में बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन इंसानों ने वहां ग्लास डोम सिटीज बना ली है। समुद्र के नीचे भी चमचमाते शहर हैं जहां इंसान डॉल्फिन और व्हेल के साथ रहते हैं। धरती अब फिर से जीवित ग्रह बन चुकी है। स्पेस कॉलोनियां साल 3000 तक इंसान ने कई ग्रहों पर अपने घर बना लिए हैं। मंगल पर लाल शहर हैं जिनकी इमारतें ज्वालामुखी जैसी लगती हैं। चांद पर एक क्रिस्टल डोम कॉलोनी है जहां से पूरा नीला पृथ्वी ग्रह दिखता है। बृहस्पति के चांद यूरोपा पर इंसानों ने बर्फ को पिघलाकर समंदर के नीचे शहर बसाया है। अब धरती सिर्फ होम प्लैनेट है और इंसान खुद को मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज कहते हैं। लेकिन रहस्य इतनी तरक्की के बावजूद इंसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल अभी भी है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? साल 2999 के अंत में आकाशगंगा के किनारे से एक अजीब सिग्नल मिला। साल 3000 में वैज्ञानिकों ने पुष्टि की, ये सिग्नल कृत्रिम है, यानी किसी और सभ्यता ने भेजा है। वो कौन है? दोस्त या दुश्मन? क्या वो हमसे ज्यादा उन्नत है? साल 3000 की धरती एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान ने चमत्कार कर दिए हैं, लेकिन इंसान का दिल अब भी वही सवाल पूछता है, हम कहां से आए और इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं?